हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोट एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आप अब सोच रहे होंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसी में ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है वो दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम आगे हम लोग नहीं पढ़े थे, तो अभी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो हम दो वीडियो को आई बटन में डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में दो टाइप से होता है, एक होता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो ये क्या का है, ये क्लास 10th का। ठीक है, ये क्लास 10th का है। ठीक है ना, तो क्लास 10th साइंस का, ठीक है, बायोलॉजी। तो चलिए लिम्फेटिक सिस्टम को शुरू करते हैं। देखिए, अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है ना कि टीनी ट्यूब, मतलब एक पतला ट्यूब होता है। ठीक है, पतला ट्यूब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल। ठीक है, लिम्फ वेसल बोलते हैं उसको हम लोग, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक, लिम्फेटिक्स मीन्स ये जो डिफिनेशन है लिम्फेटिक सिस्टम का, डिफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लिम्फ वेसल हो। ठीक है, लिम्फ वेसल हो जिसको हम लोग लिम्फेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो, लिम्फ नोड हो। अब लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल क्या होता है सब आगे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और लिम्फ नोड्स हो। ठीक है, लिम्फ नोड जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए, ये एक तो लिम्फ नोड हो या लिम्फ वेसल हो। ठीक है, तो उसको वो जो सिस्टम है वो क्या करता है कि वो हमारे जो बॉडी टिश्यू है, बॉडी में जो टिश्यू है, क्या टिश्यू क्या होता है, जो सेल से मिल के कुछ सेल से मिल के बनता है वो टिश्यू होता है। ठीक है, तो बॉडी टिश्यू है, उससे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक कुछ चीज़ को पहुंचाने के लिए जो लिम्फ ट्रैवल करता है, उसमें कौन करता था, उसमें करता था ब्लड। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रैवल कौन करता है, ट्रैवल कौन करता है, इसमें करता है लिम्फ। ठीक है, तो आप डाउट नहीं कीजिएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रैवल कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम ट्रैवल करता है लिम्फ। ठीक है, तो इसमें लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करके ह्यूमन बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है, वही सिस्टम को क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आखिर जो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आखिर कौन कौन सा पार्ट। देखिए, कुछ भी सिस्टम है, आप चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम ले लीजिए, आप डाइजेशन सिस्टम ले लीजिए, कुछ भी सिस्टम है तो वो सिस्टम को बहुत सारा पार्ट मिलके वो सिस्टम को परफॉर्म करता, तब जाके वो सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम को में भी कोई पार्ट होगा जो परफॉर्म कर रहा होगा, तब जाके ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट, ये लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है, इसमें तो पहला देखिए जो है वो है आपका लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज है। ठीक है, उसके बाद है लार्ज लिम्फ वेसल्स। ठीक है, उसके बाद है लिम्फ नोड्स, और इसी का हम लोग बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, और एक होता है लिम्फ। अब ये चीज़ आखिर होता क्या है, ठीक है, अब हम बोलते हैं यहाँ पर लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ कैपिलरी क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, आगे हम हर चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लार्ज लिम्फ वेसल्स क्या होता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, और लिम्फ क्या होता है। ठीक है, आगे हम हर चीज़ को डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अब शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं लिम्फ कैपिलरी से।
लिम्फ कैपिलरी क्या होता है? एक टीनी ट्यूब होता है। लिम्फ कैपिलरी क्या होता है? टीनी ट्यूब होता है, सॉरी, एक टीनी ट्यूब्स होता है जो प्रेजेंट इन होल बॉडी, मतलब पूरा शरीर में वो पाया जाता है। ठीक है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ कैपिलरी वो पूरा शरीर में हमारा पाया जाता है। ठीक है, वो एक टीनी ट्यूब्स होता है, पतला ट्यूब होता है जो पूरा बॉडी में हमारा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमने तो सुना है यहाँ पर क्या, हम लिम्फ कैपिलरी, और हमने और भी पढ़ा ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी में क्या डिफरेंस है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इधर हम लोग लिख देते हैं लिम्फ कैपिलरी और इधर हम लिख देते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो देखते हैं, ऐसे लाइन दे देते हैं। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरी क्या होता है? लिम्फ कैपिलरी का जो एंड है, लिम्फ कैपिलरी क्लोज एंडेड, हम बता रहे हैं उसका टेंशन मत लीजिए, क्लोज एंडेड होता है। मतलब कि लिम्फ कैपिलरी का जहाँ ख़त्म होता है, मान लीजिए ये एक बॉडी टिश्यू है। ठीक है, ये एक बॉडी टिश्यू है, मान लीजिए, ये सब होता नहीं है। ठीक है, ये एक बॉडी टिश्यू है। ठीक है, तो ये बॉडी टिश्यू यहाँ पर आके वो क्लोज एंडेड हो गया, मतलब यहाँ से सट के ये, मतलब इसका एंड बंद हो गया, इसका जो एंड है वहाँ होलो नहीं है, वहाँ बंद हो गया। ठीक है, ये क्लोज एंडेड है। लेकिन जो ब्लड कैपिलरी वो ओपन एंडेड होता है। कैसा होता है वो अभी हम बताते हैं। देखिए, ब्लड कैपिलरी क्या किया, यहाँ से आर्टरी से आया, यहाँ ब्लड कैपिलरी से जुड़ गया। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो, आप नहीं देखे तब जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये जाकर यहाँ से वेन से जुड़ जाता है। ये क्लोज नहीं हुआ, ये वेन से यहाँ से जुड़ गया, मतलब ये क्लोज नहीं है, ये वेन से जुड़ गया, यहाँ से जाकर वो हार्ट में पहुँचा जाता है। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका वाल पोर्स आर बिगर, मतलब इसका जो छेद होता है, दीवार में छेद होता है जिसमें टिश्यू फ्लूइड सीप करके ये जो लिम्फ कैपिलरी इस पे एंटर कर जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है वाल पोर्स आर स्मॉल, मतलब इसका जो वाल का पोर है वो पतला होता है। ठीक है, ये मतलब छोटा होता है इसका पोर। ठीक है, और इसका पोर बड़ा होता है। ठीक है, तो यही चीज डिफरेंस था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने बताया कि जो लिम्फ कैपिलरी उसका एंड में क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो आखिर एंटर कैसे करेगा, हमारा जो लिम्फ कैपिलरी उसमें एंटर कैसे करेगा, तो एंटर करेगा जो पोर है, पोर से सीप करके एंटर कर जाएगा टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। टिश्यू फ्लूइड, आप जानते हैं कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो कहाँ से आया था, वो आया था ब्लड कैपिलरी से। कैसे करके, सीप करके आया था वहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ भी वो सीप करके चला जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर जाएगा सीप करके, ये चला जाएगा आपका लिम्फ कैपिलरी में। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी में इसके काम काहे जाता है, क्या करता है, सब कुछ आगे हम डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, आप बस हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है, आप एक क्या करते हैं ना कि आप वीडियो को आधा देख के छोड़ देते हैं, वैसा मत कीजिए, पूरा देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जो हमारा टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरी में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो जो टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम बताए थे कि टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या ढो के ले जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वो लेके जाता है पहला लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये सब भूलना नहीं है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं मॉलिक्यूल्स। दूसरा ले जाता है यहाँ पर डाइजेस्टेड फैट, तीसरा ले जाता है यहाँ पर जर्म्स, जितना भी जर्म्स होता है।
फ्रॉम सेल, और एक ले जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ, फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, जितना मरा हुआ सेल का टुकड़ा है वो सबको भी ले जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ले जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये ब्लड कैपिलरी भी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो टिश्यू फ्लूइड है वो ब्लड कैपिलरी पे क्यों नहीं शिफ्ट किया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो ब्लड कैपिलरी से आया था वो वापस ब्लड कैपिलरी में क्यों नहीं ले गया, ये सबको ढो के ले जाता ब्लड कैपिलरी में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, वो वही चीज़ को, देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट हुआ, यहाँ से हमारा गया यहाँ तक, ठीक है, ये हुआ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यही सेल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ से एक लिम्फेटिक सिस्टम आता है और यहीं से आकर जुड़ जाता है। मतलब क्या हुआ कि आप अगर हो सकता कि वो कैपिलरी में घुस जाता तो वहाँ से सीधा वो ब्लड सर्कुलेशन, काहे वो लंबा रूट लिया, लंबा रूट लेने का उसका कारण है। देखिए मान लीजिए कि एक पतला रास्ता है, ठीक है, एक पतला रास्ता, आपने कभी प्रैक्टिकल में देखे भी होंगे, ठीक है, यहाँ से एक बड़ा सा गाड़ी जा रहा है, ठीक है, बड़ा सा गाड़ी पौ 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 जा रहा है, ठीक है, तो ये पतला रास्ता है, ठीक है ना, यहाँ घुसने का जगह नहीं है, तो वो क्या किया, यहाँ से एक लंबा रूट है लेकिन आके कहाँ जुड़ता है, यहीं पे, ये पतला रूट भी जाके यहीं पे जुड़ता है और लंबा रूट भी जाके यहीं पे जुड़ता है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से चला जाएगा, ठीक है। वही कारण है कि ये इधर से जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है कैपिलरी में पतला पतला पोर होता है, पतला पतला छेद होता है, ठीक है, तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल उस पर एंटर नहीं कर सकता। जो हम बोले टिश्यू फ्लूइड तो एंटर कर सकता, क्योंकि वो वहीं से शिफ्ट करके आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लार्ज प्रोटीन नहीं एंटर कर सकता, क्योंकि उसका छेद जो है छोटा होता है। और यहाँ जो हम बात किए, यहाँ हम क्या बात किए, लिम्फ कैपिलरी का छेद बड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एंटर कर सकता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को लेके ये टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर कर जाता है, यहाँ पर एंटर कर जाता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला जो रूट है, इसीलिए बस, और कुछ काम नहीं है इसका बस यहाँ से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो भी चीज़ यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड कैपिलरी में नहीं एंटर कर सकता, जो नहीं शिफ्ट कर सकता, उसको लेके पहुँचाता है ब्लड कैपिलरी में, फिर वहाँ से उसको लार्ज वेन में डाल देता है, ठीक है, बस यहाँ से ये ज्वाइन हो जाता है, जैसे ये वाला चीज़ देख लिया आप, ठीक है, वही चीज़ है। तो उसी को हम लोग, ये जो टॉपिक है इसमें पूरा डिस्कस करने वाला है, ठीक है। हमने क्या क्या बात किया, क्या क्या चीज़ होता है, लिम्फ कैपिलरी होता है, लार्ज लिम्फ वेसल होता है, लिम्फ नोड होता है और लिम्फ होता है, ठीक है, चार चीज़ होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए जो लिम्फ कैपिलरी है वो क्या करेगा, मान लीजिए ये लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ, आप सही से समझिए, लिम्फ कैपिलरी है, ये जाकर ज्वाइन कर जाएगा, यहाँ से मान लीजिए दो लिम्फ कैपिलरी ये जगह ज्वाइन कर गया लार्ज लिम्फ वेसल में, ये क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल, ठीक है, ये लार्ज लिम्फ वेसल यहाँ ज्वाइन कर गया। यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं पे कुछ इंटरवल पे यहाँ पर नोड होता है, लिम्फ नोड, ठीक है, और ये जगह कहाँ ज्वाइन होता है, लार्ज वेन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फ कैपिलरी वो कहाँ ज्वाइन हुआ, लार्ज लिम्फ वेसल पे ज्वाइन हुआ, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ इंटरवल होता है, कहीं कहीं पर ज्वाइन होता है, वहाँ पर क्या होता है, लिम्फ नोड होता है। आप देखें वहाँ कहीं रोड में जा रहे हैं, मान लीजिए एक रोड है, यहाँ गोल चक्कर है, ठीक है, मतलब जो ये होता है, यहाँ से भी रोड आ रहा है, इधर भी जा रहा है रोड, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है रोड, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर होता है ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस का काम कौन कर रहा है, लिम्फ नोड काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वही चीज़ है लिम्फ नोड का काम, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए लिम्फ कैपिलरी में एंटर कर गया हमारा टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में क्या था, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल था, ठीक है, डाइजेस्टेड फैट था, ठीक है, जो डेड सेल का फ्रेगमेंट्स था, ठीक है, जितना भी चीज़ का था सब कुछ एंटर कर गया इस पे, ठीक है। इस पे एंटर करने के बाद यहाँ से क्या कहाँ आ गया, लार्ज वेसल्स,
लार्ज लिम्फ वेसल में एंटर कर गया। यहाँ एंटर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता कि ये जो है यहाँ जितना भी जर्म है, बैक्टीरिया है, जितना भी जो WBC का काम क्या होता है, WBC हमने पढ़ा चुका ब्लड में। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे तो ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो WBC का काम क्या होता है, ये फाइट अगेंस्ट डिजीज, ये जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है या डिजीज है उससे फाइट करता है। ठीक है, तो जो WBC का काम है वही है लिम्फ नोड का काम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट एकदम WBC का काम करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या होता है, ये जो लिम्फ नोड है या लिम्फ ग्लैंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। आप लिम्फ ग्लैंड बोल के ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। लिम्फ ग्लैंड में कुछ स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसका हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, कुछ भी डिजीज कोजिंग जो ये है। ये देखिए, अगर ये ब्लड से आता तो वहाँ WBC था। ठीक है, अगर ये ब्लड से आता, ये जो चीज़ था लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, जितना भी चीज़ यहाँ ढो कर ले जा रहा ये लिम्फ, वो अगर ब्लड से आता तो क्या होता, वो WBC था वहाँ पर लड़के उसको फाइट करके निकाल देता, हटा देता। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता से जा रहा, आप कभी देखे होंगे कुछ मूवी में कि क्या होता, कुछ स्मगलर अगर होता है तो वो क्या करता है, यहाँ अगर पुलिस का ये चेक पोस्ट है तो वो क्या करेगा, इधर से रास्ता लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर जुड़ता है। तो यही चीज़ कर रहा है यहाँ पर, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये दूसरा रास्ता से ले जा रहा है। तो यहाँ भी एक पुलिस चेक पोस्ट लगा दिया है, तो यहाँ से ये जर्म जो है ये पार नहीं कर सकता। यहाँ का चेक पोस्ट कौन है, ये लिम्फोसाइट जो लिम्फ ग्लैंड में है। ठीक है, यहाँ भी एक चेक पोस्ट लगा दिया है। यहाँ तो चेक पोस्ट है, यहाँ से पार नहीं हो सकता। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ से पार नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, WBC है। यहाँ पर WBC ये लड़के निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट से वहाँ पर चेक पोस्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये स्मगलर है, ये किसी भी तरह से यहाँ नहीं जा सकता। तो जो जर्म्स है वो किसी भी तरह से हमारे बॉडी में नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर भी कुछ इंटरवल पे लिम्फ नोड लगाए गए हैं। ठीक है, और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उस पर तो WBC पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पार होगा। तो यहाँ भी कोई पार होने का चांस नहीं है, ये चीज़ सब समझ सकते हैं। ठीक है, ये जाके कहाँ मिलता है, ये जाके मिलता है लार्ज वेन पे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये होता है। ठीक है, यहाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जुड़ जाता है। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं, जो बाईपास रास्ता से पार होता है तो यहाँ भी एक है चेक पोस्ट लगा दिया पुलिस ने, यहीं चेक करने शुरू कर दिया और यहाँ से इसको वापस भेज दिया, यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लिम्फ का अगर हम कलर का बात करें तो लिम्फ का कलर कैसा होता है, लाइट येलो। लिम्फ का कलर कैसा होता है, लाइट येलो। ठीक है, और इसका कंपोजिशन का बात करें, कंपोजिशन क्या होता है, सेम एज ब्लड प्लाज्मा। देखिए ये कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या कौन कौन मात्रा में है। ठीक है, तो अगर कंपोजिशन का बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा के लगभग सेम होता है। क्यों सेम होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, लाइट येलो लिक्विड होता है। ठीक है, लाइट येलो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। तो देखिए ये ब्लड प्लाज्मा से ही बनता है। देखिए ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, जब तक वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रहता है तब तक वो ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, लेकिन वो वहाँ से सीप करके कहाँ आ जाता है, सेल में। सेल में आ गया तो ये बन गया टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि ये टिश्यू में पहुँच गया तो ये बन गया टिश्यू फ्लूइड। तो यही चीज़ जब वापस पहुँच जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुँच जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुँच गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिम्फ। ठीक है,
है वही लिक्विड, है वही लिक्विड, प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा यहाँ से शिफ्ट किया और कहाँ आ गया, सेल में। सेल में टिश्यू में जब आ गया तो बन गया टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू से जब लिम्फेटिक सिस्टम में घुस गया तो वहाँ बन गया लिम्फ। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब यहाँ से लिम्फ का सेम ये होता है कंपोजिशन, उसका कलर क्या होता है, लाइट येलो। ठीक है, ये रेड नहीं होता है, रेड नहीं होता है, रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है। रेड क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वो रेड नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए कि उसमें आरबीसी नहीं होता, बस प्लाज्मा वहाँ से बाहर निकलता है, आरबीसी नहीं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है वो तो हम बता ही दिए। लार्ज क्या क्या ढो के ले जाता है, प्रोटीन मोलिक्यूल्स। ठीक है, लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल्स होता है। यहाँ पर डाइजेस्टेड फैट होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है जर्म्स ऑफ सेल्स में जितना भी जर्म था वो उसको भेज देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है, फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। ये सब ये दोनों क्या वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, ये दोनों है न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, और ये दोनों है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अगर हम बोले कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो क्यों होता? क्योंकि ये क्या करता है, ये बॉडी टिश्यू से चला जाता है। ये कहाँ, बॉडी टिश्यू से जाता है हार्ट तक बस, और हार्ट से वापस नहीं आता है। लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये एक बार लंग्स में जाता है, फिर हार्ट में आता है, फिर बॉडी टिश्यू में, फिर लंग्स में आता है। मतलब ये हर डायरेक्शन में दौड़ते रहता है। ठीक है, एक बार जाता भी है आता भी है। ठीक है, लेकिन ये एक बार जाता है बस खत्म, हार्ट तक पहुंच गया, फिर वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और वापस वो जो लिम्फ है वो वापस नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा, तो आपको लिम्फेटिक सिस्टम उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अभी तक। देखिए लेकिन और एक चीज है, लिम्फ क्या होता है, डिराइव्ड किया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है किससे, टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड से। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड से बनाया जाता है, और कहाँ, वो सेल से बाहर में बनता है, मतलब जो टिश्यू है उसके बाहर में आता है, और वहीं से जो ये क्या बोलते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जितना सारा सब वहाँ लोड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मीन्स ये सेल के अंदर ये फ्लूइड नहीं जाता है, ये सेल के बाहर ही जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर ये सेल के अंदर जाता तो ये इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए हमने बात किया कि लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ से जाता है, लिम्फ कैपिलरी से लार्ज लिम्फ वेसल में जाता है, वहाँ पर लिम्फ नोड होता है। ठीक है, जिसको लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, लार्ज वेन में चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल में गया, फिर लिम्फ नोड में पहुँचा। लिम्फ नोड आखिर क्या करता है, लिम्फ नोड जो है, लिम्फ nodes, ठीक है, lymph node have lymphocytes और WBCs। मतलब लिम्फोसाइट पाया जाता है लिम्फ नोड में, लिम्फोसाइट पाया जाता है जिसको ना WBC बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इन्फेक्शन किल्स इन्फेक्शियस और डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया और फॉर्म्ड
एंटीबॉडीज फॉर दैट। मीन्स देखिए ये लिम्फोसाइट क्या करता है, वो जो इन्फेक्शन फैलाने वाला या जो डिजीज फैलाने वाला जो बैक्टीरिया या कुछ भी चीज़ हो उसको मार देता है, ठीक है। और उसके लिए एंटीबॉडी भी बना देता है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है वो हम वीडियो बना चुके हैं, आप अगर नहीं देखें तो वीडियो को आप सर्च कीजिए, ठीक है। ब्लड वाला में ही बता चुके हैं, आप ब्लड वाला वीडियो देख लीजिए। आप जो यूट्यूब का ये है उसमें सर्च कीजिए ब्लड नॉटी एजुकेशन या ब्लड दीपंकर महतो, तो आपको वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन इसमें जो किल करता है वो क्या क्या चीज़ का किल करता है, ये चीज़ है कि वो जो लिम्फ है उसमें आखिर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट था, ठीक है। हमारा प्रेजेंट था लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड फैट, ठीक है। वो तो दोनों न्यूट्रिएंट्स था, वो उसको नहीं मारना है, ठीक, वो तो अच्छा चीज़ है। और क्या था, डेड सेल था और जर्म्स था। वो जो डेड सेल था, जो डेड सेल था और जर्म्स था, इसको किल कर देता है, इसको किल कर देता है। कौन करता है, लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग WBC भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेड सेल और जर्म्स को किल कर देता है और इसके लिए एंटीबॉडी बना देता है, ठीक है। अब डाउट नहीं कीजिएगा कि किस चीज़ को किल करता है, तो जो ढो के ला रहा था बॉडी सेल से, बॉडी टिश्यू से, देखिए बॉडी टिश्यू में ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या किया, यहाँ से भेज दिया। ये बॉडी टिश्यू है, ठीक है, मान लीजिए कि बॉडी टिश्यू है, तो यहाँ से भेज दिया इधर, क्योंकि ये यहाँ जो कैपिलरी था यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। यहाँ जब एंटर, यहाँ अगर एंटर करता तो यहाँ W से मार देता है, तो यहाँ एंटर नहीं कर सकता। तो ये देखा कि यहाँ पर तो अच्छा रास्ता, बड़ा रास्ता है, अब ये पतला रास्ता है यहाँ पर, तो यहाँ एंटर नहीं कर सकता। तो क्या ये देखा कि यहाँ पर बड़ा रास्ता है, ठीक है, यहाँ बड़ा रास्ता, तो ये दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इधर भेज दूँ, यहाँ पर तो लिम्फ नोड है, ठीक है, यहाँ पर लिम्फ नोड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको मार देगा। यहाँ पर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या क्या इधर से भेज दिया उसको, ठीक है, यहाँ भेज दिया, यहाँ जाकर मार दिया। यहाँ से क्लीन जो है, क्लीन लिम्फ वो चला गया यहाँ पर ये में वेन में, जो लार्ज वेन है वहाँ चला गया, ठीक है। वहाँ जाने के बाद फिर ये हार्ट में चला गया, यहाँ पर क्लीन हो गया, यहाँ पर भी क्लीन होता, लेकिन यहाँ पर ये जो छेद है वो छोटा था, इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो इधर से ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज दिया। कोई डाउट नहीं है अभी तक। और ये क्या क्या मारता है, डेड सेल को मार देता है और जर्म्स को, और बाकी कहाँ जाता है, जो न्यूट्रियस चीज़ है, जैसे मान लीजिए लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और है आपका जो डाइजेस्टेड फैट है, उसको ब्लड में भेज देता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, तो उसको भी साथ में यहाँ भेज देता है, ठीक है। देखिए अब जो क्लीन्ड वाला है, जो क्लीन्ड ये है, जो क्लीन्ड लिम्फ है, वो क्या करता है, वो चला जाता है अब सीधा लार्ज वेन में, लार्ज वेन। इसका देखिए, इसका और एक नाम है लार्ज वेन का, सब क्लेवियन वेन, इसका नाम है। लार्ज वेन जो है इसका नाम क्या है, सब क्लेवियन वेन। ये चीज़ याद रखिए, सब क्लेवियन वेन में चला जाता है, ठीक है, सब क्लेवियन वेन, ठीक है, यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ जाने के बाद ये कहाँ रहता है, ये आप देखेंगे कोलर बोन, ठीक है। हमारे यहाँ पर देखिए एक बोन इधर से आया, इसको हम लोग बोलते हैं कोलर बोन, ठीक है। यहाँ से कोलर टाइप से यहाँ तक आया है बोन, आप टच करके देख सकते हैं, फील करके। इसी के जस्ट नीचे ये जो है ये वेन रहता है, बीनीथ द कोलर बोन्स। ये जो कोलर बोन है, यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से एक बोन आया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो कोलर बोन है, इसी के जस्ट नीचे ये वाला वेन आता है, इसी के जस्ट नीचे रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सीधा ले जाता है, इसको कहाँ ले जाता है, हार्ट तक, इसको हार्ट तक ले जाता है वेन, ठीक है, क्योंकि ये क्लीन्ड हो चुका है, ठीक है। इसमें अगर कोई जर्म्स रहता तो इसको हार्ट तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि अगर वो जर्म्स रहता तो पूरा बॉडी में फैल जाता हार्ट तक पहुंचने के बाद, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले क्लीन कर लिया गया, ठीक है। इसी तरह से जो सर्कुलेशन था, जो लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ तक हार्ट तक पहुँचने का कामयाब हो जाता है। ये क्या क्या करता है पहले से देख लीजिए, ठीक है। पहले ये बॉडी टिश्यू में रहता है, वहाँ से टिश्यू में क्या करता है, ये जो लिम्फ कैपिलरी उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। जब लिम्फ कैपिलरी एंटर करता है तो ये क्या होता है, लिम्फ बन जाता है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, डाइजेस्टेड फैट है, ठीक है, जो जर्म्स है, और क्या, और फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, ठीक है, उसको फिर ले जाता है। फिर हमारा जो ये लार्ज
लार्ज लिम्फ वेसल है उस पर एंटर करता है, ठीक है। उस पर एंटर करने के बाद कुछ कुछ इंटरवल पे, कुछ कुछ जॉइंट पे वहाँ पर पाया जाता है लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड, उसको लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक है। लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट एक टाइप का ऐसा सेल है जो हमारे कुछ इन्फेक्शन आता है या कुछ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया आता है या कुछ भी चीज़ आता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको वहाँ पर किल कर देता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का WBC भी बोलते हैं उसका हम लोग, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर जो डेड सेल है और जर्म्स है उसको किल कर देता है, ठीक है। बाकी जो फ्रेश वाला है जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड फैट, वो न्यूट्रियस है, ठीक है। उसको क्या करता है, वो वहाँ से सबक्लेविन वेन में एंटर कर देता है, ठीक है। वो सबक्लेविन वेन सीधा ये कॉलर बोन के नीचे में प्रेजेंट होता है और वो सीधा वहाँ से हार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। अभी तो कोई डाउट नहीं है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आखिर काम क्या क्या करता है, अभी तक जो किया वो काम क्या क्या किया। देखिए ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएटिव प्रोसेस में पार्ट लेता है, मतलब ये भाग लेता है न्यूट्रिएटिव प्रोसेस। कैसे, वो भी हम आगे बताने वाले। न्यूट्रिटिव प्रोसेस में कैसे भाग लेता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, ये जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल से उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाता है, हार्ट तक, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है। क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसको ट्रांसफर कर दूसरा रास्ता से पहुंचा देता है वहाँ तक, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में ये भाग लिया, ठीक है। और क्या होता है, ये डाइजेस्टेड फैट को भी पहुंचाता है, डाइजेस्टेड फैट को भी वहाँ तक ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भाग लिया, ठीक है। और ये क्या करता है, ये किल कर देता है, ये दूसरा देख लेते हैं, ये किल कर देता है जर्म्स को, ठीक है। ये किल कर देता है जर्म्स को जो सेल में बना तो वो वहाँ से ब्लड कैपिलरी में नहीं भेज सकता, ठीक है। तो वो वहाँ से रास्ता लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से वो वहाँ से उसको जो लिम्फोसाइड है वहाँ तक भेजता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स तक। वहाँ तक भेजने के लिए मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़, मान लीजिए आपको गेहूँ ही ये करना है, ठीक है। गेहूँ को ये गेहूं से आटा बनाना है, ठीक है। तो आपको आटा मशीन तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको आटा मशीन तक ले जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ क्या किया, जर्म को किल करने के लिए उसको लिम्फोसाइट तक पहुंचाना था। तो लिम्फोसाइट तक कौन पहुंचाता, लिम्फोसाइट तक पहुंचाएगा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी तक आपको कुछ डाउट नहीं है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। देखिए जो अगर जर्म को किल करना है तो उसको लिम्फोसाइट तक पहुंचाना पड़ेगा, आपको आटा पिसाना है तो आपका आटा मशीन तक जाना पड़ेगा ना। तो आटा ये लिम्फोसाइट तक पहुंचाया, ठीक है। कौन पहुंचाया, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो क्या किया, वो किल करने के लिए भी मदद कर रहा है, ठीक है। और क्या किया, ये वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करने के लिए भी काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट like fragments of dead सेल, क्योंकि फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल भी कैपिलरी में एंटर नहीं कर सकता, तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम से उसको वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता कौन है, इसको भी निकालता लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट में ले जाता है और वहाँ पर उसको वहाँ से आउट कर देता है, ठीक है। तो आपको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हम डिटेल में समझा दिए, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। और वो लिम्फ जो है वापस जाके कहाँ मिल जाता है, ब्लड में, तो वहाँ क्या बन जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो वही प्रोसेस चलते रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और ये 10th क्लास का है, ठीक है। तो हमने जो 10th का टर्म 1 का सिलेबस देखा तो उसमें क्या था, ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर को हम लोग पहले पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।